Okay, so unit 3 is all about marketing. See, even if you produce the best product, उसको यदि मार्केट में कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया, फायदा क्या है? वो आपके गोडाउन में या फैक्ट्री में कब तक पड़ा रहेगा? ओके, सो मार्केटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं 4 P's की. 4 P's क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो 4 P's जो कि मार्केटिंग में होते हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है, वो है, लिखते जाओ साथ में, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. सो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आज हम पूरा सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो प्रोडक्ट का क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, उसके पहले बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है. कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को चाहिए, उसमें क्या उसका डिजाइन होना चाहिए, क्या उसका क्वालिटी होना चाहिए. सो प्रोडक्ट के कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ये ढूंढने की कोशिश करती है, व्हाट डज कंज्यूमर वांट. तो फर्स्ट कीवर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड उसके बाद क्या रिसर्च करें, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. उसके बाद प्रोडक्ट का डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ हाँ, सब आएगा. सो प्रोडक्ट का डिजाइन एंड क्वालिटी कैसा हो. फिर जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को भी देखते हैं कि उस कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, वो किस प्राइस में बेच रहे हैं. सो वी कंपेयर. सब लोग कंपेयर करें उससे पहले हम खुद ही कंपेयर कर लेना. तो कंपेयर विथ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. क्या चीज हम बेटर कर सकते हैं उनसे, वो हमको देखना है. कंपेयर विथ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. ओके, देन हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग का. प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा हो, वो एक अलग से पूरा का पूरा उस पे क्वेश्चन बनेगा जो हम कंटिन्यू करेंगे. अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं. लर्न करने की कोशिश करो साथ में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी हो. देन आप ऐसी प्राइस सेट करेंगे दैट विल कवर ऑल योर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट की प्राइस कैसी हो, दैट कवर्स ऑल द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. अभी बात करें व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन समवन प्रोड्यूस. सी, यदि आप, जैसे आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, खा लेते हो, उसको कंज्यूम कर लेते हो. सो कोई भी चीज जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स होती है. बट यदि आप बिस्किट बनाने की मशीन खरीद रहे हो, सो यू आर यूजिंग इट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. सो कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए आप खरीद रहे हो, तो दे आर प्रोड्यूसर गुड्स. सो यदि मैं आप बोलूं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लिखो इसको, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो आप बना सकते हैं वो है कंज्यूमर गुड्स. फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम हो जाए, जो लोग कंज्यूम कर लें. सो
इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, मैंने कोई भी चीज मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदी, जैसे कि फूड, या मेरे घर का फर्नीचर, या फिर पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स। सो दे आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो जैसे फूड हुआ, फर्नीचर हुआ, ओके, लैपटॉप्स हुए, तो फाइनल कंजम्पशन के लिए आगे मुझे इसको इसको कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं करना, कहीं बेचना नहीं। सो दे आर कंज्यूमर गुड्स। बट प्रोडक्ट सिर्फ फूड्स पे तक ही नहीं रुकता, वो सर्विसेज पे भी जाता है बेटा। तो नेक्स्ट इज कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं वो सर्विसेज। जैसे मान लो मेरी कार खराब हो गई, तो उसको रिपेयर तो कराना पड़ेगा ना। ना जो जो रिपेयर है वो कोई गुड नहीं है, वो सर्विस है। दे आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर पीपल। तो सर्विसेज प्रोड्यूस आप लिख सकते हैं, दे आर सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर पीपल। उसका एग्जाम्पल क्या देंगे अपन, रिपेयरिंग ऑफ कार्स, जैसे रिपेयर्स, रिपेयर सर्विस है। हमेशा कोई भी आंसर के बारे में लिखते हो, एग्जाम्पल यदि उस आंसर में बनता है देना चाहिए आपको। सो इट इज रिपेयर्स। देन एजुकेशन सर्विस है, एजुकेशन। कूड़ा कूड़ा। एजुकेशन इज सर्विस। फिर उसके बाद हेयर ड्रेसिंग, कहीं बाहर घूमने जाते तो ट्रैवल एजेंट की सर्विसेज लेते हैं, तो दीज ऑल आर सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स, फूड, फर्नीचर, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। देन कंज्यूमर सर्विसेज, रिपेयर्स, एजुकेशन, हेयर ड्रेसिंग, डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज, और क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहे, वो गुड्स जो वो कंज्यूम करेंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए शायद वो मशीन्स जो यूज हो रही हैं, वो प्रोड्यूसर खरीद रहे, वो गुड्स कंज्यूमर नहीं खरीद रहे, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। लिखो, यदि आप लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम से पहले क्या पढ़ेंगे और कैसे कहाँ से रिवाइज करेंगे। प्रोड्यूसर गुड्स। सो दीज गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर अदर बिजनेस टू यूज। मतलब ये कंज्यूमर यूज ही नहीं कर रहा है, ये गुड्स प्रोड्यूसर्स खरीद रहे हैं। सो Can we say them यूज्ड, as capital goods? यस, कैपिटल गुड्स भी उसका दूसरा नाम है। सो इट इज यूज्ड बाय बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। used by business in process of production is producer goods। जैसे कि, एंड इसमें लिख लो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल अच्छे से लिखो, एग्जाम्पल्स आर मशीनरी, components, tools, equipments, इवन जो ट्रांसपोर्ट इधर उधर करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स, लॉरीज वगैरह वो भी आ जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स में। इसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं।
मैं वापस बोलती हूँ, एग्जाम्पल से आपका आंसर अच्छा बनता है, आपको वो लर्न करके लिख के आना चाहिए. सो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड प्रोड्यूसर सर्विसेज. प्रोड्यूसर सर्विसेज क्या है? These are produced to help other business. So produce to help other business, example से समझ में आएगा, पहले लिखो produce to help other business. अब कोई भी बिजनेस है, उसको बैंकिंग फैसिलिटी तो चाहिए, ओके, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, तो ये सर्विसेज है जो बिजनेस यूज कर रहा है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर सर्विसेज. लिखो इसके लिए एग्जाम्पल, क्या क्या सर्विसेज. यस, वेरी गुड. ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस में आएगा ना, दैट इज आपका सामान मे बी फैक्ट्री या गोडाउन से उठा के मार्केट तक पहुंचा दिया, तो एग्जाम्पल दीजिए. ट्रांसपोर्ट सर्विस, Banking service. शाबाश. बैंकिंग सर्विस, Internet services. यस. इंटरनेट सर्विसेज. इंश्योरेंस सर्विसेज, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया, बहुत बड़ी रिस्क लेके जाते हैं, नहीं तो फिर इंश्योरेंस. देन अकाउंटिंग सर्विसेज. Accounting services, as in they hire people, right, for the management. यस, दे हायर पीपल एंड अकाउंट्स लिखने के लिए बेसिकली दे आर पेड. अकाउंट्स नहीं Oh. लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बिजनेस इज डूइंग प्रॉफिट और लॉस? Management, हाँ. तो बेसिकली अकाउंटेंट हायर होता है. Yes, so accounting services. Then we also, business also take advertising agencies ka services. So it is advertising agencies. Login करो. ओके, ये हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा. अभी आपको समझना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा हो. इफ यू वांट, देखो ऐसे तो किसी की कुछ भी इच्छा हो सकती है. मेरी इच्छा है कि आज मैं प्लेन बनाऊं, लेकिन हर कोई प्लेन थोड़ी ना खरीद सकता है. प्लेन का मार्केट है कि नहीं, कितने लोग खरीदेंगे? सो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो, क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट, कैसा होना चाहिए एक प्रोडक्ट? क्वालिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट. सबसे पहले, द प्रोडक्ट नीड्स टू सैटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर. जो कस्टमर है, सी कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उसको जो चाहिए वो बनाओ, उसको जो नहीं चाहिए वो तुम बना रहे हो. वन डे योर गोडाउन विल बी फुल ऑफ गुड्स, योर कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड एंड यू विल नॉट नो अब मैं नेक्स्ट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन कैसे करूं. सो प्रोडक्ट शुड satisfy the needs and wants of a consumer. नेक्स्ट, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड बी ऑफ द राइट क्वालिटी. It should be of right quality and right price. That is what price consumers are willing to pay. मैं बोल सकती हूँ ये मेरा प्रोडक्ट 1 करोड़ का है, but somebody should be willing to pay that 1 crore for the product, नहीं तो वो मेरे पास ही रह जाएगा, वो सेल ही नहीं होगा. Okay, so
right quality, next keyword. At right price. Yeah, consumers should be willing to pay that price for the product. So consumers should be willing to pay the price for the product. And your business should earn, product should be able to earn reasonable profits. Why reasonable profits? Why are you doing your business then? बैंक में FD So करा you के mean सो it's जाओ ना फिर. sustainable? Yes, so product should be able to earn reasonable profits. Then product कैसा होना चाहिए? Appropriate design which consumers need. So next keyword is appropriate design. Then product should be reliable. ये नहीं कि if I'm buying some electric item तो ऐसा नहीं होना चाहिए shock आ रहा है. It should be reliable. So if they ask qualities of a product या successful product क्या क्या चीजें carry करता है अपने साथ, so product के design की आप बात करेंगे. यदि आप product की बात कर रहे हैं, the design should be such that it is reliable. वो performance कर रही है जो उससे expectation है. So design of product should be reliable. लिखो design कैसी होनी चाहिए? Reliable. Design of product should be reliable. So should the product be too expensive or too cheap? It should be at right price. So reasonably priced product. Reasonably priced product. These are the keywords which you should know. Then one important word, that what is the USP of the product? USP of the product. तो USP का मतलब क्या होता है? Unique selling point. So आपको लिखना चाहिए साथ में, सिर्फ देख के तो कुछ होगा नहीं. USP of the product. Write down. Unique selling point of the product, that is what differentiates your product from other products. आपका ही ब्रांड क्यों खरीदे? मार्केट में तो इतने सारे अवेलेबल हैं. So USP is unique selling
point. Unique selling point of the product. What differentiates your product? लिखो. What differentiates your product from competitor's product? What differentiates your product from competitor's product? And how is USP important? See, यदि आपका कोई USP है, एप्पल आईफोन सिंपलेस्ट, उसका अंदर का जो भी है वो सिंपलेस्ट है, सिंपलिसिटी के कारण वो बिकता है. ओके, सो द पॉइंट इज, जो आपका यूएसपी है उसे फायदा क्या है? सबसे पहले इट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज फॉर योर प्रोडक्ट. सो फर्स्ट कीवर्ड ब्रांड इमेज. एप्पल का नाम आते ही देयर इज अ सुपीरियरिटी कि हाँ, यू आर यूजिंग द बेस्ट प्रोडक्ट. सो ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट देन कॉम्पिटिटर्स से आपको स्टैंड आउट कराता है. देन यू कैन expand in new markets. Expand in new markets because of your reputation. तो brand image एक बार word use किया है, second time क्या use करेंगे word? Reputation. When you're writing a case study, try not to repeat the same words. Because उस एक word का keyword का आपको एक बार mark मिल चुका है, second time थोड़ी ना मिलेगा. So brand image, yes, reputation, goodwill, ये सब USP है. मतलब आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसा यूएसपी है जो दूसरों के पास नहीं है. सो रेप्यूटेशन, गुडविल, एक बात. सो यू कैन एक्सपैंड इन न्यू मार्केट्स एंड expand in existing markets also because of your reputation, goodwill, brand image build करता है. Then the next point is, once you are that you know कि ये product आपका अच्छा है, बिक रहा है, so consumers will be loyal to your brand. Okay, so next keyword which you have to use is brand loyalty. They will themselves consume the product and they will tell other people also. Brand loyalty, they keep buying the same brand instead of switching over to competitors' brand. That is brand loyalty. That is buying the same brand instead of switching over to competitors' brand. Then brand image. Brand image क्या होता है? मैम आपने ब्रांड Identity लॉयल्टी of के a बाद क्या, product. हाँ बेटा, आपने ब्रांड लॉयल्टी के बाद क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया. मींस ब्रांड लॉयल्टी, हाँ मैं बोल रही हूँ, ब्रांड इमेज के बारे में बोला. उसके बाद व्हाट इज ब्रांड इमेज? आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. लिखो, आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब क्या इमेज है कंज्यूमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट का? आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट which distinguishes it, मतलब अलग दिखा रहा है वो, which distinguishes it from
competitor's brand. So brand loyalty is the consumer is repeatedly choosing your product, your brand over your competitor's product. लोगों को भी बता रहा है कि ये ब्रांड अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल कोई LG का कंज्यूमर है, वो बार बार LG ब्रांड का ही सामान खरीद रहा है. दैट इज ब्रांड लॉयल्टी. एंड ब्रांड इमेज इज आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स ब्रांड. सो आप अपने ब्रांड का नेम कैसे बनाओगे? यदि ब्रांड नेम के बारे में क्वेश्चन आता है, ब्रांड नेम, सी बड़े बड़े ब्रांड्स में एग्जांपल देती हूँ, मे बी एप्पल, एडिडास, नाइकी, जारा, ये सब है. सो कोई भी ब्रांड नेम, सबसे पहले नेम कैसा ढूंढो? यूनिक, सिंपल टू प्रोनाउंस. ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? यूनिक, सिंपल टू प्रोनाउंस. छोटा नाम होना चाहिए, बहुत बड़ा जो याद नहीं रहे ऐसा नहीं होना चाहिए. यूनिक, सिंपल टू प्रोनाउंस. Simple to pronounce and easy to remember. Easy to remember. कुछ ब्रांड्स होते हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड रहते हैं एंड रिमेम्बर्ड भी रहते हैं, जैसे कि कोको कोला. सो कंज्यूमर लॉयल्टी इज, brand loyalty is the consumers keep on buying the same product instead of switching over to the competitor's product. ब्रांड इमेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई ब्रांड इमेज आप बढ़ा कैसे सकते हैं? by maintaining your quality या giving guarantee for your quality. ठीक है. So brand image, how do you improve or maintain your brand image? by maintaining the quality. कई बार लोग गारंटी देते हैं उनके क्वालिटी की. So quality of the product of or service is important, नहीं तो next time कोई खरीदेगा नहीं. So यूनिक, यदि नाम है तो ये कीवर्ड्स है जो कि आपको यूज करने हैं इवन इन शॉर्ट आंसर्स, इवन इन केस स्टडीज. ब्रांड नेम शुड बी यूनिक. Brand should be such that simple to pronounce, easy to remember. Even उसका पैकेजिंग भी यूनिक होना चाहिए प्रोडक्ट का. देन जो भी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, एक 200 ग्राम, एक 205 ग्राम. दैट इज नॉट करेक्ट. सो all products should be of standard quality and standard size. So product कैसा होना चाहिए? आज हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड वेट साइज जो भी है. तो स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड वेट. सो मैं सिर्फ एक क्वालिटी वर्ड यूज कर रही हूँ, स्टैंडर्ड क्वालिटी. देन एक और बात, आपके प्रोडक्ट, नाउ you if you are running a brand, that product should be able to perform better than unbranded goods.
हाई क्वालिटी है and it should be better than unbranded goods. Then how do we help people know कि ये brand है, आप खरीदे, use it. So you have to use advertising. Use advertising so that people know about your product. Use मैम आप advertising. हाँ, आपने अभी कहा ब्रांड शुड बी हाई क्वालिटी एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर नॉन ब्रांडेड आइटम्स. व्हाट इज दैट हाँ. फॉर ब्रांड नेम? नॉन ब्रांडेड आइटम्स जो कि बिना किसी लेबल के बिकते हैं. सी इफ यू हैव सीन सम लोकल मार्केट्स, चलो वहां पे सड़क पे शैम्पू बिक रहा है बट जस्ट एक सिंपल बॉटल में बिना किसी नाम के. सो इफ यू आर बाइंग से लक्स का शैम्पू, सनसिल्क का शैम्पू, ओके, लॉरियल का शैम्पू, इट इज अ ब्रांड. बट ऐसे ही रोड साइड पे यदि कुछ बिक रहा है विदाउट एनी लेबल, बस इट इज अ शैम्पू कोई बेच रहा है, सो इट योर प्रोडक्ट सिंस इट हैज अ ब्रांड, so it should be performing better than unbranded products या सस्ते cheap products. So use advertising. Product लोगों तक पहुंचाने के लिए use advertising. Now we'll come on packaging. प्रोडक्ट को ऐसे तो नहीं बोलेंगे हाथ में ये सामान घर लेके जाओ. पैकिंग इज सो इम्पोर्टेंट. सो पैकिंग इज व्हाट, इसमें कीवर्ड्स क्या है? रैपिंग या कंटेनर, फिजिकल कंटेनर, कीवर्ड्स लिखो. फिजिकल कंटेनर. मैं 1 मिनट वॉशरूम जाके आ रहा हूं. हाँ, ओके. रैपिंग द प्रोडक्ट. Then safety of the product. टूटना नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट बीच में. So safety of the product is important. Then safety क्या, प्रोडक्ट को भी सेफ रखे. And during transport भी it should be easy to transport. ऐसी पैकिंग हो, easy to transport. Then प्रोडक्ट के लिए, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है हम लेबल पढ़ते हैं, we ultimately know about the brand. So promotes the brand image. Packing should be such that promotes the brand image. Packaging should be such that it carries information about the product. इतना weight है. Best before use carries information about the product. Even if you buy a packet of chips, उसमें भी तो होता है ये वेट है, ये इंग्रेडिएंट्स है, बेस्ट बिफोर सो एंड सो डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, whether it is vegetarian or non-vegetarian, ये सब इंफॉर्मेशन पैकेट पे रहती है. It carries information about the product. Then it protects the product. Packaging should protect the product. Easy to transport. Okay, easy to transport is done. Then यदि कोई खाने पीने की चीज है, when you open, fresh रहना चाहिए वो. So maintains the freshness of the product if it is eatable. खराब नहीं हो जाए. इवन बारिश में आप देखते हैं पैकिंग इज सच, बिस्किट सीलता नहीं है, खराब सॉगी नहीं होता है.
So it should maintain the freshness of the product if it is something to consume, eatable hai to. It should promote the brand image, likha aapne. Product